गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉ दिया था वो न्यूटन ने दिया था, तो इसलिए इसका नाम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोला जा सकता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? According to Newton's first law of motion, every body continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to change that state। यानी कि अगर ये पेन रखा हुआ है तो ये रेस्ट के अंदर है, तो जब तक हम इस पेन के ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, जब तक इस पेन के ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक वो उसी अपनी स्टेट के अंदर ही रहेगा। जैसे कि रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन के अंदर था तो मोशन के अंदर रहेगा। जैसे कि ये पेन रोलिंग कर रहा है, तो जब तक इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, ये रेगुलर मोशन के अंदर ही रहेगा। यानी कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट के अंदर लेकर आने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कोई ना कोई एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जब पेन रोटेट कर रहा है तो ये अपने आप रुक रहा है। ये क्यों रुक रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? हमने तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स है लगा है, जिसकी वजह से का जो मोशन वाला जो स्टेट था वो रेस्ट में कन्वर्ट हुआ। वो कौन सा फोर्स लगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगा यहाँ पर, जिसकी वजह से ये पेन मोशन से रेस्ट के अंदर चला गया है। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जब तक हम किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन के अंदर है तो मोशन के अंदर रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास इनर्शिया, इसी के साथ रिलेटेड है ये। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज और रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जो प्रॉपर्टी लग रही है जिसकी वजह से वो रेस्ट में था या फिर अपोज कर रहा है अपने स्टेट को चेंज होने से, रेस्ट से मोशन में जाने के लिए जो अपोज कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? इनर्शिया है। जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी? इनर्शिया है। दोबारा से समझिए, ये एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है, तो इसको मोशन में लेकर आने के लिए जितना भी हमें अपोज कर रहा है, यानी कि मोशन में लेकर आने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। वो जब अपने स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर हो जाएंगे। भाई ये रेस्ट में था, मैंने स्मॉल अमाउंट लगाया, इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, थोड़ा और बढ़ाऊंगा कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, और बढ़ाऊंगा कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा। एक मिनिमम फोर्स उतना होगा कि उस टाइम के ऊपर ये चेंजमेंट आ रहा है, चेंज कर रहा है अपने स्टेट को, तो वो हमारे पास अप्लाइड फोर्स उसके फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है उस टाइम के ऊपर। और जो इसकी टेंडेंसी थी कि अपने स्टेट को चेंज ना करने की, तो जो टेंडेंसी की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? इनर्शिया। क्लियर? इनर्शिया हमारे पास 3 टाइप्स के अंदर यूज होगा, रेस्ट के अंदर भी यूज होगा, मोशन के अंदर भी यूज होगा, और डायरेक्शन के अंदर भी यूज होगा। तो फर्स्ट आता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि जो उसकी टेंडेंसी कि वो बॉडी को अपने रेस्ट वाले स्टेट से चेंज करने की जितना अपोज कर रहा है, उतनी जो टेंडेंसी है अपोज करने की, वो क्या कहलाएगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल देखिए, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। बस रुकी हुई है, कोई भी बस है या कार है रुकी हुई है, और एकदम से चलना स्टार्ट करती है।
एकदम से चलना स्टार्ट करती है। तो क्या ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पास, जब बस रुकी हुई है एकदम से चलना स्टार्ट करती है तो जो उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो बैक साइड जाते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। ठीक है, बस आगे की तरफ जा रही है लेकिन पैसेंजर्स पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके पैर फ्लोर के साथ इन कांटेक्ट में थे वो किसके अंदर रहना चाहते हैं, उनकी बॉडी किस में है, रेस्ट में है, क्योंकि बस भी किस में है, रेस्ट में है। जब बस मोशन के अंदर जाएगी तो बॉडी किसके अंदर आना चाहेगी, वापस रेस्ट में। वापस आने के लिए जब बस आगे जा रही है तो बॉडी किधर जाएगी, रेस्ट में आने के लिए पीछे। तो यही एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखिए, पेड़ है कोई भी और उसके कुछ भी जैसे कि फ्रूट, पत्ती या कुछ भी लगे हुए हैं और उसको जब हम हिलाते हैं तो हिलाने के बाद कुछ फ्रूट्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा तुमने देखा है या सुना होगा। वो क्यों गिरते हैं? क्योंकि जो उनके फ्रूट्स के जो पार्ट हैं, जो उनकी टहनियाँ हैं जिनके पास फ्रूट्स लगे हुए हैं, वो रेस्ट में रहना चाहता है। हम उस पेड़ को हिलाते हैं, जब पेड़ को हिलाया जाएगा तो जो वो उसके जो फ्रूट्स और जो टहनियों के बीच में जो इन कॉन्टैक्ट है, फ्रूट्स उनको रेस्ट में लेके आने की कोशिश करेगा, लेकिन पेड़ हिल रहा है जिसकी वजह से उनके बीच में ब्रेकडाउन होगा और वो फ्रूट्स टूट के नीचे गिर जाएंगे। यही एग्जांपल मैंने लीफ का लिया हुआ है, लीव्स का। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वो क्या है वो देख लीजिए। The tendency of a body to oppose any change in its state of uniform motion। अब यहाँ पर टेंडेंसी किसकी है, अपोज किसका चल रहा है, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मोशन में से रेस्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना हमें अपोज करना पड़ रहा है तो उसकी टेंडेंसी क्या कहलाएगी, इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल्स, द पैसेंजर्स फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग बस स्टॉप्स सडनली। बस के अंदर बैठे पैसेंजर्स, बस एकदम से ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं तो पैसेंजर किधर जाएंगे, आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि पैसेंजर्स भी किसके अंदर थे, मोशन के अंदर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ब्रेक्स अप्लाई किए, फ्लोर के साथ किसके अंदर थे, बस के फ्लोर के साथ, रेस्ट के अंदर। ठीक है, ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो मोशन के अंदर लेके जाना चाहेंगे, हमारी बॉडी किधर जाना चाहेगी, जिस स्टेट में पहले थी। तो पहले किस में थी, मोशन के अंदर। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद भी किसके अंदर लेके जाना चाहेगी, मोशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाएंगे। ए पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस और ट्रेन। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम चलती हुई ट्रेन या बस से उतर रहे हैं तब हमें फेस आगे की तरफ करके उतरना पड़ता है और हमें कुछ दौड़ना भी पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम चलती बस या ट्रेन के अंदर से उतर रहे हैं तो हमारी बॉडी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किस में थी, मोशन में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किस में थी, मोशन के अंदर। तो वहाँ पर भी हमें बाद में भी किस में रखनी होगी, मोशन के अंदर रखनी होगी। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ दूरी तक उसको फास्ट मूविंग जो फॉरवर्ड था, जिधर बस चल रही थी उधर उतरना पड़ेगा, उधर फेस करके ही उतरना पड़ेगा। बैक साइड करके उतरते हैं तो हम तुरंत गिर जाएंगे, या फिर हम दौड़ते नहीं हैं, रुकते हैं तो भी हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से एकदम से रेस्ट के अंदर आएगी, तो जिसकी वजह से हम गिर सकते हैं। नेक्स्ट, inertia of direction, the tendency of a body to oppose any change in its state of direction of motion is known as inertia of direction. Examples, when a fast moving bus negotiate a curve on a road, passengers falls towards the center of the curved road. बस एकदम से रोटेट, गोलाई के ऊपर ज़्यादा स्पीड से घूमती है तो पैसेंजर्स क्या करते हैं, जिधर बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, जब मान लीजिए बस इधर ऐसे जा रहा था रोड, इसके ऊपर एकदम से जब रोटेट करती है
तो बस का स्टीयरिंग अगर इधर हो रहा है तो पैसेंजर्स किधर जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि बाहर की तरफ। ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग इनवायरलिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। सिंपल सा एग्जांपल है, एक पत्थर को बांध लीजिए, पत्थर को बांधने के बाद हम उसको घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद मान लीजिए वो स्ट्रिंग टूट जाती है, रस्सी टूट जाती है, तो रस्सी टूटने के बाद पत्थर किधर जाएगा, क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा? जहां पर भी वो रस्सी टूटेगी वहां से वो पत्थर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी वो ऐसे अगर मान लीजिए घूम रहा था और यहाँ पर अगर वो रस्सी टूटती है तो वो पत्थर इधर जाएगा, यहाँ पर टूटती है तो पत्थर इधर आएगा, यहाँ पर टूटती है तो इधर जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं टेंजेंशियली डायरेक्शन, यानी कि टेंजेंट ड्रान कर देते हैं तो उधर जाता है। थैंक यू।